New medical techniques in a reproduction. There is a most important topic here, the new medical techniques. There are many new medical techniques in the field of the reproductions to be help interfertile males and female produce of babies. Some of these are given here. First of all is a test tube babies. Test tube babies is a generally in a sometime, and some women is the oviduct is a fallopian tubes are blocked. This prevent to the ova from begin to fertilized. The problems can be overcome by the test tube baby techniques. In these techniques, one or more ripple oval to the sect from the humans. The ovaries use a special syringe and this oval to place in the dish containing sperm from her male partner under optimum conditions for a new hair. Sperm fertilize the ova which is from embryos. One embryo is inserted into a human as itra, and where is the chance it will be implant and develop into the baby. There is the most important importance of test tube baby here. The insemination artificial inseminations here, the humans semen can be rapidly frozen using to liquid nitrogen and stored to sperm a bank for several years without losing its fertilized condition. It is a throw there is introduced into a human by means of syringe at the time when the ovulations take place. This is called artificial insemination. There is artificial insemination is the most important for today. In some humans, ovaries fail to develop a Graafian fossil needs to release ribs oven into their reproductive tract. Then a fertility drugs. This fertility drug is the most important for the human. It is a female and it's now to possible to artificially stimulate fossils is a production by injected sterilized human with the fertility drugs containing FSH, follicle stimulate hormone obtained from the animals. The fertility drugs is the most important for the females and the Graafian follicle tubes. कहते हैं दोस्तों यहाँ जनन में नई चिकित्सा तकनीक कहते हैं नए जो तकनीक आ गई है वो कई मानने में आज के समय में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये तकनीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं आज जनन के क्षेत्र में कई नई नई चिकित्सा तकनीकी उपलब्ध है जिनकी सहायता से जो है पुण्य संतानहीन जनन अक्षय यानी इंटरफेरेटरी पुरुष अथवा बांझ स्त्री तथा शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें कुछ नीचे दिए गई। देखिए दोस्तों इसमें यही होता है कि जो कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो फादर बनने की क्षमता और माँ बनने की क्षमता खो दिए हैं, फिर भी ये टेक्निक जो है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इससे क्या होता है कि वो जो है अपने ही ब्लड जो है रूप में अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये टेक्निक आज की नहीं है, बहुत पुरातन समय की है, ठीक है। और ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को लगता हो कि IVF टेक्निक आज के समय में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पुरातन समय के इतिहास देखोगे तो वहाँ पर कई जगहों पर इसका वर्णन और चर्चा जरूर मिलेगी। तो कहते हैं ये टेक्निक उन माताओं के लिए खुशखबरी की बात रहती है जो कि अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड द्वारा वो संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं और मातृ सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात फादर के ऊपर भी आता है। मान लीजिए अगर फादर के कोई प्रॉब्लम है, अगर वो पिता बनने की क्षमता खो रखे हैं, तो इस तकनीक के द्वारा जो है वो पिता भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसमें सबसे पहले तो आता है प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबीज। कहते हैं कुछ महिलाओं में जो है फ्लोपियन नाली का अवरुद्ध हो जाती है, यानी उसमें रुकावट आने लग जाती है, जिसके कारण अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है, यानी अंड जो है वहाँ से रिलीज नहीं कर पाता है। किसी कारणवश हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। इस समस्या के निदान जो है प्रखनली शिशु तकनीक की सहायता से किया जा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से जो है उसको जो है माँ बनाया जा सकता है। इस तकनीक में स्त्री अंडाशय में एक या अधिक परिव्यक्त अंडे का विषय सिरिंज के द्वारा खींचे जाते हैं और इन अंडों को स्त्री के पुरुष स्थायी शुक्राणु के साथ एक डिस्क में अनुकूलता परिस्थिति में कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। जो शुक्राणु अंडों का निषेचन करती है और इसे एक भ्रूण निर्मित होती है, तब इस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है जहां पर इसके आरोपित होने की संभावना होती है। तब पश्चात ये एक जो है शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर डोनर कोई भी स्पर्म्स होते हैं या फादर के हों, अपने ही फादर के हों, तो उसको क्या किया जाता है, एक प्रखनली में, ठीक है,
जो स्त्री के एग होता है उसको निकाल के जो है प्रखनली में इसको डेवलपमेंट की जाती है। इसमें औरत भी डोनर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस प्रखनली में क्या किया जाता है, स्पर्म को मिलाया जाता है आपस में। जब ये जायगोट के फॉर्म में आ जाते हैं, छोटे फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसको सिरिंज से जो होता है माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है धीरे धीरे इसमें क्लेविजिंग होकर ये गर्भ धारण कर लेता है, गर्भ बन जाता है और ये जो है प्लंजर के थ्रू अपना उसी माँ से ब्लड लेता है। यानी देखा जाए तो टोटली रूप से ये माँ के ही उत्पन्न हुए संतान होता है, ठीक है। क्योंकि बेशक इसको बाहर से इसको स्थापित किया गया है, लेकिन माँ ही जो है 9 महीने गर्भ में रख के बच्चे को पालेगी और अपना सारा न्यूट्रिशन देगी। तो ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई मानने में कई जगहों पे ये बहुत हेल्पफुल है। और हो सकता है कि आने वाला समय में लोग इसी मेथड का जो है उपयोग करें और यही मेथड शेष रह जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे पेड़ पौधों में होता है वैसे इंसानों में भी होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अंगूर जो है अपना बीज देने की क्षमता खो दिया है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। तो सेम कंडीशन इंसानों में भी हो रहा है, इंसान भी जो है जन्म देने की क्षमता खो रहे हैं। कारण क्या है, आज की जो है इतनी कहते हैं भागम भाग जो समय आ गया है, उसमें जो है औरतें भी बहुत कामों में व्यस्त रहती है और जिनके वजह से इनके भी कई क्षति पहुंच रही है। इनके जो है मैच्योरेशन साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ये भी आज पुरुषों के समान कार्य करने में सक्षम हो चुके हैं। तो कहते हैं कुछ अगर आप पाओगे तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। तो यही रूल यहाँ पर भी लागू होती है। लेकिन चलिए कहते हैं अगर एक चीज़ हमारा खोता है दूसरा चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। तो कृत्रिम विधि प्राप्त हुआ है, इससे जो है हर एक औरत जो है माँ बनने की सुख प्राप्त कर सकती है जिनके बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। कृत्रिम जो है सुक्रेशन यानी आर्टिफिशियल सेमिनेशन, देखिए इसमें यही होता है कि मानव शुक्र को तरल नाइट्रोजन सहायता से शीघ्रतापूर्वक जमा कर शुक्राणु बैंक यानी स्पर्म बैंक बनाया जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड को सेव करके रखा जाता है। सेम यहाँ पर जो होता है कोई डोनर स्पर्म दिया है तो उसको स्पर्म को कई महीनों कई सालों तक रखा जा सकता है। इसके लिए उनको फेवरेबल कंडीशन देने पड़ते हैं। इसी को हम कृत्रिम शुक्र शोषण कहते हैं यानी आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यह कई वर्षों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। यह कई वर्षों तक जनन क्षमता बना रहता है। प्रयोग में लाने के लिए से पहले जो है हिम द्रवित किया जाता है, यानी इसको हिम द्रवित कर दिया जो जमा हुआ होता है तो इसको क्या करते हैं सिंपल लिक्विड फॉर्म में स्पर्म को लाया जाता है। फिर एक स्त्री गर्भाशय में एक सिरिंज द्वारा उस समय प्रविष्ट कराया जाता है जब अंड त्याग हो रहा होता है, यानी जब अंड जो बन रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो ये जो है सिरिंज से स्त्री को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और इस विधि को कृत्रिम शुक्राणु कहते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे अगर मान लीजिए कोई पुरुष का अगर मृत्यु भी हो रहा है और उसका स्पर्म काम का है तो उससे जो है उसके जैसा संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये कई मानने में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई जगहों पे इसका उपयोग भी अभी भी हुआ है जो देखने को आपको मिल सकता है। अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको अवश्य ही इन सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। उसके पश्चात है उर्वरता औषधियाँ। देखिए फर्टिलिटी ड्रग्स, अब फर्टिलिटी ड्रग्स भी कई मायने में इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ कहते हैं कुछ स्त्रियों के अंडाशय ग्राफिक पुटिकाओं का परिवर्धन नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि एक जो रिलीज होता है वो आगे नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि उनकी नालिकाओं में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी आवश्यकता प्रयुक्त अंडों को मोचन कर उनके जनन क्षेत्र में डालने के लिए होता है। ऐसे बंधन फर्टिलिटी स्त्रियों में पशुओं जो है ये हम पशुओं से प्राप्त जो FSH यानी पुटिका उद्दीपन हार्मोन यानी फोगियल एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन की सहायता से कृत्रिम उद्दीपन द्वारा पुटिका उत्पन्न संभव हो जाता है। तो इसे जो हम फर्टिलिटी ड्रग्स भी कहते हैं, जिसमें जो है आपको पता ही कि पशुओं यानी स्त्री में पशुओं से प्राप्त FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है और इससे क्या होता है जो बाधित होता है नालिका वो बिल्कुल खुल जाता है और जो औरत होती है वो माँ देने की जो है सक्षम बन जाती है। तो ये भी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर जो हमने सारे मेथड पढ़ा ये सारे कृत्रिम मेथड थे यानी आर्टिफिशियल मेथड थे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी स्त्री जो है माँ बन सकती है, पुरुष जो है पिता बन सकता है। तो ये मेथड कई मायने में इम्पोर्टेंट है और मुझे तो लगता है कि आज जो मॉडर्न जनरेशन है उसकी मांग है। तो हो सकता है कि आने वाला समय में लोग इन्हीं मेथडों का उपयोग करें और पिता और माता बने। चलिए जो भी है ये तो समय ही बताएगा।